और एक बात और सुन लीजिए, जब दाने दाने के लिए मोहताज थे सज्जन, बेन के शासनकाल में कोई क्रांतिकारी व्यक्ति मुखर नहीं हो रहा था, पृथ्वी ने क्रांति का बीड़ा उठाया। सज्जन तो दाने दाने मोहताज हैं, दुर्जनों को भूखे मारने के लिए अन्न देना बंद कर दिया। जब गंगा जी के साथ न्याय नहीं हो रहा था, कहाँ जी केदारनाथ, 15 दिन पहले मैंने कहा था, कहते हो हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के पास क्या शक्ति है, मुझे देहरादून से जाने दो, फिर क्या होता है। गंगा जी ने अपनी धारा निकाल दी या नहीं, विप्लव अपना स्वरूप दिखाया या नहीं। 10,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे भगवत कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से दिखाई पड़ता है। मैं भारत के शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूँ। प्रकृति, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सहित राजनीतिक दलों को निकालने के लिए उद्यत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र करने के लिए अपने पार्टी का आमूलचूल शोधन कीजिए, नहीं तो प्रकृति अब नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। और प्रकृति के परिकर कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। जब कोई मनुष्य दुर्बल पड़ जाता है, क्रांति की बात नहीं करता, तो प्रकृति के जो परिकर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, सुनामी लहर के द्वारा, अग्निकांड के द्वारा, दावानल के द्वारा, वाक्या के द्वारा ये नष्ट कर देते हैं। प्रकृति अपने हाथ में बागडोर संभाले, उससे पहले राजनेताओं को हम एक पवित्र अवसर देते हैं। सभी राजनेता हमारे लाडले प्यारे हैं, लेकिन सब बचते हैं कहीं आध्यात्मिक गंध न आ जाए राजनीति। जबकि राजनीति का अर्थ है राजधर्म, राजनीति का अर्थ है छात्र धर्म, राजनीति का अर्थ है अर्थशास्त्र, राजनीति का अर्थ है दंड नीति। और उन्मादी व्यक्तियों के तंत्र का नाम राजनीति नहीं है, अराजक तत्वों की बपौती राजनीति नहीं है। और संतों का, शंकराचार्य का दायित्व रहा है शासन तंत्र का शोधन। अगर शासन तंत्र शुद्ध होने के लिए तैयार न हो, उसे रसातल में पहुंचाकर, जैसा देश की रक्षा के लिए शासन तंत्र चाहिए वैसा शासन तंत्र दो। यह संतों का, महात्माओं का, शंकराचार्यों का पवित्र दायित्व है। उस दायित्व के निर्वाह के लिए हम समर्थ भी हैं भगवान की ओर से और तत्पर भी हैं। हर हर महादेव।